अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि मैं ज़ैद को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज आसिम को कहीं काम जाना था तो इसलिए फिर मैं ज़ैद को छोड़ने आई हूँ। ये पेरेंट्स की एक बहुत ड्यूटी होती है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, लेके आए। तो मॉर्निंग में मुझे इतना कोई काम नहीं होता, यशवा खुद ही चली जाती है और ज़ैद को आसिम छोड़ देते हैं। लेकिन जब कभी उनको अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना हो तो फिर मैं ज़ैद को छोड़ने आती हूँ। और आज तो वेदर थोड़ा अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, धुंध भी नहीं इतनी पड़ी हुई, हल्की हल्की सी धूप है, बिल्कुल ठंडी है बहुत। हाथ ऐसे बिल्कुल बर्फ़ की तरह अकड़े हुए थे। लेकिन खैर अब बारिश नहीं हो रही थी, यही बहुत है। और पुर्तगाल का वेदर वैसे बहुत अच्छा है, मतलब धूप भी होती है, बारिशें भी होती हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है। तो मैं सोचती हूँ जिन कंट्रीज़ में धूप वगैरह नहीं निकलती तो वो लोग कैसे गुजारा करते होंगे। ये एक बाइक है, आज तो इस भाई ने ना काफ़ी उसको ठीक कर लिया, वरना ये जगह जगह से टूटी हुई थी और उसने ना धागों के साथ इसको बांधा हुआ था। और एक अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे बाइक खड़ी होती है मिस्टर बीन की तरह, उसने बड़ी बड़ी सी चेन्स के साथ ना उसको लॉक लगाया होता है। तो खैर ये है ज़ैद लोगों का स्कूल। और यहाँ सब काम बहुत डिसिप्लिन से होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ ना बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं यहाँ आई तो स्कूल का गेट ओपन था, टीचर्स वगैरह जा रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता है क्लासेस, तो वो सारे बाहर ही खड़े थे। उनको पता है जब 9 बजेंगे तो फिर अंदर से ना कोई एक आया या इस तरह के जो भी हैं उनके, वो आके गेट के पास खड़े होते हैं और फिर वो सबको कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं। तो सब ने बच्चों ने यहाँ पे एक रूम सा है, वहाँ पे कार्ड लगाना होता है और फिर सारे बच्चे अंदर जाते हैं। इस तरह स्कूल का रिकॉर्ड रहता है कि बच्चा स्कूल में आया था, और जब वो कार्ड लगा के बाहर निकलता फिर रिकॉर्ड होता है कि बच्चा स्कूल से चला गया हुआ है। फिर स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि अब ज़ैद को तो स्कूल छोड़ दिया है, ग्रॉसरी ले लेती हूँ। जब मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही ना, तो ये 2 बाबा जी थे, वो शायद जल्दी में गुजरने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे गाड़ी को उन्होंने टक्कर मार दी। और बस ये हमारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो फिर ना दौड़ लगा के गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, बाबा जी ने भी गाड़ी रोक ली और वो जो हबशी था उसने भी। और अभी मेरी बस आ गई थी, इसलिए फिर मैं घर आ गई। आज मेरा दिल कर रहा था कुछ मज़े का खाने का, तो मैंने चने भी बॉईल करके रखे होते हैं, फ्रीज़ किए होते हैं मैंने। और जो है आलू, वो भी मैं बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि कभी कोई मज़े की चीज़ खाने को दिल करे तो बंदा फ्रिज से निकाल के खा ले। हमारी कंट्रीज़ में क्या ही मज़े हैं, कुछ भी दिल कर रहा है, चलो जी छोटे भाई को भेजो, किसी बेटे को भेज दो, जाओ जी फटाफट ले आओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हलाल फूड मिलता है लेकिन वो काफ़ी दूर दूर से बस पे बैठ के जाओ, या हस्बैंड घर है तो वो भी जाएंगे तो फिर स्पेशली काफ़ी दूर से लेके आएंगे। और गोलगप्पे वगैरह तो मुझे यहाँ लिस्बन में तो कहीं नज़र नहीं आई, ऑरेंज से मिलते हैं, तो इसलिए फिर ऐसी चीज़ें बस हम घर पे ही ट्राई कर लेते हैं। आज मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा धूप है तो पहले इन कपड़ों को ठिकाने लगाया जाए, और फिर काम तो किचन का होता ही रहेगा। धूप निकल आए तो यहाँ भी पाकिस्तान की तरह हर किसी की बालकनी में ना कपड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो है जी, उसके बाद मैंने रख ली बिरयानी, और ये खड़े मसाले वाली बिरयानी थी। चिकन को मैं स्कूल जाने से पहले ही नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला और दही डाल के ना चिकन मैरिनेट कर गई थी। और वापस आके मैंने प्याज को थोड़ा थोड़ा सा मोटा काटा और लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और नमक मिर्च थोड़ी सी डाली और साथ बिरयानी मसाला और चिकन क्यूब डाला, कनौर का थोड़ा सारा। बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, और फिर मैंने बाकी जो घर के काम है ना वो सोचा कि अब कर लेती हूँ, इलेक्ट्रिक स्टोव पे रख देती हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ना काम होता रहता है। एक यहाँ पे सिलेंडर भी बचत हो जाती है, यहाँ पे सुई गैस वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। तो सिलेंडर आता है तकरीबन 30 यूरो का, और विंटर में ये और भी महंगा हो जाता है। तो इसलिए मैं सिलेंडर पे ना ज़रा कोशिश करती हूँ ज़्यादा जो खुद ही पकने वाली चीज़ है ना वो मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना लूँ, और सिलेंडर पे जैसे रोटियां वगैरह और जो सालन
ज़्यादा पास खड़े होके बनाने वाला ना, वो मैं सिलेंडर पे बनाती हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सब्जियाँ होती भी नहीं है, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी हैं, पाली बाबा आप गूगल पे सर्च करें और वहाँ पे आप उनकी शॉप पे जाएँ तो आपको हर किस्म की सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइम निकाल के जाना पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा पुर्तगीज़ स्टोर से ही सामान लेते हैं, क्योंकि वो जगह-जगह आपको ना, जहाँ पे बस स्टेशंस वगैरह हैं, मेट्रो स्टेशन है, उसके पास मिल जाता है आपको पिंगो दोस या लीडल। तो इसलिए फिर इंसान ज़्यादातर सब्जियां लेके नहीं आते हम, तो फिर ज़्यादातर चिकन ही पकता है, तो समझ नहीं आती फिर हर रोज़ चिकन की कौन सी रेसिपी बनाई जाए। तो ये बिरयानी एक पता नहीं किस इंसान ने इजाद की है। दुआएं देने का भी दिल नहीं करता कि बच्चे हैं ना, चिकन भी नहीं खाते, तो बस ये कहें कि मामा बिरयानी बना ले फिर। तो खैर अब तो मुझे इतनी बिरयानी बना बना के ना इसके बहुत से शॉर्टकट भी पता चल गया हुआ है, इसलिए मैं अब बिल्कुल आसान तरीके से बनाती हूँ। उधर मैंने रख दिया था चिकन को बनने के लिए, और फिर फ्राइज़ मैंने सोचा कि क्या अब इसको ऑयल ज़ाया करूँ मैं, तो इसको जी आराम से रख देते हैं अवन में, टाइम भी अपना बचाते हैं और ऑयल भी ख़राब होने से बचाते हैं। मैंने जब से सुना है ना कि ऑयल को 2 से 3 दफ़ा हम यूज़ करते हैं तो फिर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तब से मैं ना बहुत अवॉइड करती हूँ कि कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ें बनाऊँ। और यहाँ पे लेमन ऐसे होते हैं, देखिए जी, पूरी फिंगर जितनी मोटी तो उसकी स्किन है। मतलब छिलका है, अंदर से बेचारा इतना सा उसका जूस निकला था। इतने बड़े-बड़े लेमन है। जब मेरे पास ये नहीं था ना, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये लेमन का जूस अब मैं निकालूँ कैसे? तो जब इंसान यहाँ पे नया-नया पुर्तगाल में आता है ना, तो पता भी नहीं होता कि भई कौन-सी चीज़ कहाँ खरीदनी है। तो इस तरह की जो छोटी-मोटी सी चीज़ें हैं ना घर के यूज़ की, ये आपको मिल जाएँगी आसानी से। कहीं भी आप गूगल पे सर्च कर लें, आपके घर के पास ना चाइनीज़ स्टोर होंगे। बहुत सारे चाइनीज़ स्टोर होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से आपको ये छोटी-मोटी सी चीज़ें घर के यूज़ की, नलकियाँ, धागे, सुइयाँ, इस तरह के नाइफ़, इस तरह की जो छोटी-मोटी सी चीज़ें हैं ना, वो आपको चाइनीज़ स्टोर से ईज़िली मिल जाती हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और कुछ तो देसी स्टोर भी ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन बहुत कम होती है। चाइनीज़ स्टोर जो है ना, वो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत बड़े। तो वहाँ पे ये ईज़िली आपको ना नॉर्मल प्राइस में ये चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो कॉन्टिनेंट और लिडल से भी मिलती है, लेकिन वो कभी-कभार देखने में मिलती है। लेकिन जब ज़रूरत हो और आपको चाहिए हो तभी, तो आप ये ना चाइनीज़ स्टोर से जाके ले सकते हैं। तो जब ये सारा मसाला वगैरह ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, चिकन भी सॉफ्ट हो गया था, फिर इसमें मैंने ऑयल डाल के ना, तो इसको काफ़ी अच्छे से भून लिया था। और इस तरह जब आप बनाते हैं ना, तो चिकन के अंदर तक जो है ना, ये प्याज और अदरक लहसुन का टेस्ट चला जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकता रहता है ना, तो आपका चिकन भी फ्राई हो जाएगा और जो उसका टेस्ट है ना, वो भी बहुत अच्छा आएगा। ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मैंने बस चावल बॉईल करके और उनकी इस तरह तय लगा ली थी। लेकिन अगर आपके बच्चों को प्याज नहीं पसंद है, तो फिर आप इस तरह मत बनाइएगा, क्योंकि फिर ना ये जो खड़े मसाले वाली बिरयानी है ना, इसमें प्याज तो मुंह में आता है बार बार, तो फिर वो बच्चे जो है ना, वो आपकी बिरयानी नहीं खाएंगे। तो मुझे कच्चे कच्चे टमाटर भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एंड पे जब दम लगाने लगी ना, तब मैंने इसमें डाले थे। तो ये बहुत मज़ा आता है, इसको हल्का सा क्रंची सा होता है ना। और बच्चों को खड़े मसाले बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं बिरयानी में वो भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि चीज़ मैं वो बनाती हूँ जो कि बच्चे आसानी से इजीली खा लें। क्योंकि अब बड़े जो हैं वो तो किसी भी तरह का खाना हो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे आधा दिन स्कूल गुजार आते हैं, 5 बजे तक तो वो स्कूल में ही होते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि बच्चे इजीली और खुश हो के पेट भर के खा लें।